मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसका अपन फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसको फंक्शन बनाएंगे। वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम का फंक्शन बनाओ। डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, डिस्टेंस का फंक्शन बनाओ। ठीक है, प्राइस को मिनिमम करना है, प्राइस का फंक्शन बनाओ। जिसको भी मैक्सिमम मिनिमम करना उसका फंक्शन बनाएंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अरे यार लाइट गई, 1 मिनट रुक जाना बेटा। तो लाइट नहीं आ रही है यार, दिख रहा है क्या कुछ? हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सर रिकॉर्डिंग लाइट में क्या हो गया सर? है, क्या हो गया सर लाइट में? लाइट चली गई। चली गई सर? यस लाइट चली गई। तुम्हारी नहीं जाती क्या लाइट? नहीं जाती सर। ऐसा, वहां कहाँ रहते हो? रहता हूँ सर एक शहर में सर। हाँ चलो, तो मैं बता रहा था कि जैसे लास्ट क्लास में जो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस करे थे अपन ने, है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। तो उन क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन में अपन कि जिस भी चीज को अपने को मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उसका अपन फंक्शन बनाते हैं। अब उसका फंक्शन बनाने के बाद अपने को यह देखना रहता है कि उसमें यदि वेरिएबल क्या क्या है। सबसे पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है। चलो आ गई, ठीक है। तो वेरिएबल क्या क्या है? यदि वेरिएबल एक ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल यदि 2-3 है तो आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा, है ना। वेरिएबल यदि 2-3 है तो आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा। सर रिकॉर्डिंग चल तो रही रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो रिलेशन आपको जनरेट करना पड़ेगा। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन आपको जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो उस पर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन से ही सीखना है आपको क्या क्या कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन अपन ने लास्ट क्लास में कर ही लिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने शीट शेयर करी थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। सेमी सर्कल, ठीक है, एक सेमी सर्कल बना दिया अपन ने, रेडियस आर, रेडियस आर, ठीक है। मान लेते हैं रेडियस आर हो गई अपने पास। फाइंड द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। अब इसके अंदर अपने को एक रेक्टेंगल बनाना है, उसका एरिया मैक्सिमम करना है। रेक्टेंगल बना के उसका एरिया मैक्सिमम करना है। जनरली जब भी अपन मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो जो भी डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम अपन सिमेट्रिकली बनाते हैं। डायग्राम अपन सिमेट्रिकली बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपन ने बना दिया ऐसे, ठीक है, ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो इसका एरिया अपने को मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो फाइंड द रेक्टेंगल, फाइंड द रेक्टेंगल मतलब उसकी साइड्स निकालनी है एक तरह से कि उसके लेंथ क्या रखें, उसकी ब्रेड्थ क्या रखें अपन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, सिंपल रिलेशन बना के भी कर सकते हैं। दोनों मेथड से मैं बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं अपन और सिंपल रिलेशन बना के भी अपन कर सकते हैं उसको, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा फंक्शन बनाना टफ रहता है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करना, मैक्सिमम मिनिमम बनाना उसको इजी रहता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं यदि, तो लेट्स से ये आर हो गया और ये थीटा एंगल मान लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। ये आर हो गया, थीटा एंगल मान लेते हैं। तो ये सीधा आपके पास आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपका आर साइन थीटा हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है वो 2r साइन थीटा हो जाएगी। तो मेरे पास आर कांस्टेंट है,
r कांस्टेंट है, तो मेरे पास इसका एरिया हो जाएगा 2r sin थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखा जाए तो इसको तो डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप ऐसे ही बता सकते हो कि मैक्सिमम मिनिमम कब आएगा। एरिया इज इक्वल टू आर इंटू साइन 2 थीटा, डिफरेंशिएट करना हो वो भी करके बता देता हूं, है ना, कि डीए बाय डी थीटा किसके रेस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, उसको उधर ले जाओ, cos 2 थीटा इक्वल टू 0, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। और डायरेक्ट दिख रहा था कि एरिया मैक्सिमम करना है तो sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कर देते हैं। sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 होगी, तो sin 2 थीटा 1, ठीक है, तो 2 थीटा 90, थीटा पाई बाय 4 हो जाएगा। थीटा पाई बाय 4 हो गया, तो आपकी जो लेंथ है पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 ये r बाय रूट 2 हो जाएगी, एक लेंथ r बाय रूट 2 हो जाएगी, और ये इसमें पाई बाय 4 रखेंगे 1 बाय रूट 2, तो दूसरी रूट 2 r हो जाएगी। तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस जो है वो √2r, r बाय √2 हो जाएगी फॉर द मैक्सिमम एरिया फॉर द। सर ये नीचे वाला आर कोस आएगा ना और ऊपर वाला आर साइन। हाँ, ये r cos थीटा था, ये r sin थीटा था, तो मतलब सब चीज बाकी डेटा तो वही रहेगा, r cos थीटा, है ना, बाकी तो वही रहेगा सब कुछ, 2r cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सर वो 2 cos थीटा हो जाएगा, 2r। नहीं सब कुछ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे 2 cos थीटा पहले आ जाएगा, बाद में sin थीटा आएगा, cos थीटा पहले आएगा, sin थीटा बाद में। एरिया कैसे निकाला, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी, हाफ बेस हाइट है कहाँ बड़ा था, पढ़ा था सर ने। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यस सर, लेंथ द ब्रेड्थ, है ना, वो तो ट्रायंगल ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये था कि जैसे थीटा नहीं लेकर अपन सिंपल, मान लो ये मैंने सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, यहां पे लेट्स से ये रेक्टेंगल बना दिया, ये आर बना दिया, ठीक, मुझे रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी थी, लेट्स से मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो मेरे पास एरिया हो गया 2x, ये 2x हो गया इंटू y हो गया, एरिया हो गया 2x इंटू y, है ना। नाउ x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, r x और y में रिलेशन बना सकते हो बच्चों, पाइथागोरस लग जाएगा ना, r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y स्क्वायर, है ना, तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, लेट्स से मैं y की वैल्यू रख देता हूँ, y की वैल्यू रखोगे √r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये बन गया x का फंक्शन, r तो कांस्टेंट है, r तो x का फंक्शन बन गया, अब इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। अरे जयेंद्र सिंह माइक बंद कर दो तो बेटा, जयेंद्र सिंह, अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो 1 ये ऐसा का ऐसा आ गया, प्लस x इसका करोगे तो 1/2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसका माइनस 2x आ गया बराबर 0, बराबर 0 कर दिया, 2 से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, इसको उधर ले जाते हैं, है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा r स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू r बाय रूट 2, तो x r बाय रूट 2 हो गया, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 2x मतलब रूट 2r हो जाएगी, और उधर से यहाँ पे y की वैल्यू रख, x की वैल्यू रख देना, तो y की वैल्यू निकालोगे तो r बाय रूट 2 आ जाएगी अपने पास। दिस इज सेकंड ऑप्शन।
दिस इज सेकंड ऑप्शन। सर वापस समझा दो। सबसे पहले मुझे रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम मिनिमम करना था, तो मैंने क्या बताया कि जिसको भी मैक्सिमम मिनिमम करना है उसका फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने देखा एरिया का फंक्शन बनाना है, एरिया लिखना है, तो एरिया लिखने के लिए मुझे रेक्टेंगल की लेंथ इनटू ब्रेड्थ चाहिए थी। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ चाहिए थी, तो मैंने क्या करा, दोनों मान लिया x और y। ये x माना, आप पूरे को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये x/2 हो जाएगा, है ना। तो ये x माना तो ये 2x हो गया, ये y हो गया, तो ये एरिया लिख दिया, है ना। मैंने कहां से स्टार्ट करा, मुझे एरिया लिखना था, तो एरिया लिखने के लिए मुझे लेंथ ब्रेड्थ की जरूरत थी, तो वो मैंने एज्यूम कर लिया। फिर मैंने देखा कि अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं, x एंड y। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास एक रिलेशन जनरेट करना पड़ेगा। तो r x और y में मैंने ये रिलेशन लिख दिया, यहां से y की वैल्यू इसमें रख दी। एक बार फंक्शन आपके पास बन गया, इसके बाद आपका काम मैक्सिमम मिनिमम का है। डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, जैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालते हो ना, ये तो करा होगा आपने, फिजिक्स में भी करते हो ऐसा काम, तो आप डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया, है ना। उससे आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इसमें रख दो, तो y की वैल्यू भी अपने पास आ जाएगी। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? तो दो ऑप्शन रहता है, ठीक है। ये रहता है कि फंक्शन बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन एक बार फंक्शन बनने के बाद फिर काम इजी हो जाता है अपना, जिसमें थोड़ा सा ये रहता है। बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो तो एक बार लिख लो इसको, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चलो लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, गिवन दैट सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल। गिवन वो जब भी बोल रहा है, गिवन मतलब कांस्टेंट है, गिवन मतलब कांस्टेंट, गिवन मतलब कांस्टेंट, ठीक है। गिवन द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल, मतलब एक स्क्वायर बना रहा है वो। क्वेश्चन तो है ना सबके पास, क्यों क्वेश्चन तो सबके पास है ना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर जा रहा हूं, पता लगा क्वेश्चन ही नहीं है, है सर, है ना। हाँ ग्रुप पे डाला था मैंने भी, ताकि वो डिक्टेट नहीं कराना पड़े मुझे, इसलिए। तो क्वेश्चन ये बोला है, गिवन दैट सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल, इनकी पेरीमीटर का सम दिया हुआ है ना। अब इसकी पेरीमीटर का सम निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी साइड की जरूरत पड़ेगी और इसके रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो पेरीमीटर हो गया 4x प्लस 2πr। ये गिवन है, ये गिवन होने का मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट है, एक तरह से ये गिवन होने का मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ त्रिलोक, आंसर सही। अब ये बोला इफ सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट, सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट मतलब इनके एरिया का सम मिनिमम करना है, तो इनके एरिया का सम होगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको मिनिमम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को मिनिमम करना है, ठीक है।
तो अपने को बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब इसका x अपॉन r का रेशियो आपको बताना है। सर एक्स स्क्वायर कैसे हो गया सर एरिया? स्क्वायर की साइड x है तो उसका एरिया x स्क्वायर होता है, सर्कल का रेडियस r है तो उसका एरिया पाई r स्क्वायर होता है। उसने यही पूछा है सम ऑफ देयर एरिया, तो दोनों के एरिया का सम कर दिया। आई बात समझ में? यस सर, यस सर। तो अब इसको मिनिमम करना है आपने, इसको मिनिमम करना है। x भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, p कांस्टेंट, x वेरिएबल, r वेरिएबल, p कांस्टेंट। तो यहां पे x या r में से किसी एक की वैल्यू यहां से रखनी पड़ेगी, किसी एक की वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को, x या r में से। r की रख दें, यस सर। है ना, r की रख देते हैं या x की रख देते हैं, x की ज्यादा इजी लग रही है। x की आएगी मेरे पास p माइनस 2 पाई r बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हो सकता है डिफरेंशिएशन इजी हो जाए अपने पास। 1/16 है ना, या इसको एज इट इज ही रहने देते हैं, p माइनस 2 पाई r का होल स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। p तो कांस्टेंट था, अब वेरिएबल केवल क्या रह गया, r। तो वेरिएबल केवल r रह गया, तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन। तो dA अपॉन dr 1/16 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ट्वाइस ऑफ p माइनस 2 पाई r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, 2 आगे आ जाएगा, फिर इसका करोगे तो p का 0 और इसका कितना आएगा माइनस 2 पाई, और इसका भी कितना आ गया 2 पाई r। ठीक है, इसको कर दिया 0 डिफरेंशिएशन करके, फिर इसको कर दिया 0। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करके 0 करा तो 2 पाई। तो सर जीरो क्यों करते? अरे मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला था आपने बताओ? जो भी फंक्शन आता था जीरो उसको डिफरेंशिएशन हाँ करके सबसे पहली स्टेप 0 ही करते थे ना उसको, हाँ सर। वही कर रहे हैं। अब बस ये है कि देखो इसमें क्या हो रहा है कि अपने पास एक ही वैल्यू आ रही है, तो इसलिए अपन डबल डिफरेंशिएशन करके ये चेक नहीं कर रहे कि उस पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। दो वैल्यू आती तो अपन चेक करते, एक ही वैल्यू आ रही है तो अपन ये एज्यूम कर लेते कि हाँ भाई उस पे फिर जो पूछ रहा है वो वैसा ही होगा, मिनिमम ही होगा, इसलिए, है ना। तो 2 पाई अपन ने कॉमन लेके हटा दिया, 2 से ये 8 है ना, 8 भी अपन ने एलसीएम ले लिया, यहां पर आ गया मेरे पास माइनस p प्लस 2 पाई r, और 8 को इधर ले गए प्लस 8r इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक बार कैलकुलेशन समझना, देखो इसकी कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। आप डिफरेंशिएशन 0 करके किसकी वैल्यू निकालते थे, जो आपका वेरिएबल था उसकी वैल्यू निकालते थे ना। डिफरेंशिएशन 0 करके अपन वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे ना। वेरिएबल क्या, x, यहां पे अपना वेरिएबल क्या है, r। तो डिफरेंशिएशन 0 करके अपन किसकी वैल्यू निकालते, r की वैल्यू। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं r की वैल्यू निकालता, तो r की वैल्यू मेरे पास आती p अपॉन 2 पाई प्लस 8। r की वैल्यू मेरे पास आती p अपॉन 2 पाई प्लस 8। r की वैल्यू आ गई, करेक्ट, r की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना क्या था, x और r का रेशो। अब मैं r की वैल्यू क्या करता, इसमें रखता यहां पे, और r की वैल्यू में इसमें रख के फिर आप किसकी वैल्यू निकालता यहां से, x की। फिर अपन x और r का रेशो निकाल देते। आया कि नहीं इस बात समझ में? सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन, अब मान लो आप बोलते कि अपन ने यहाँ पे r की जगह x की जगह r की वैल्यू रखी होती तो x की वैल्यू निकलती, फिर x की वैल्यू इसमें रख के फिर r निकालता। तो आप फंक्शन वेरिएबल का बनाओगे उस वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी पहले, तो फिर उस रिलेशन से आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहां पर मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं अपनी, क्यों, क्योंकि मुझे r की और x की वैल्यू अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे r की और x की वैल्यू अलग अलग नहीं चाहिए, मुझे तो x और r का रेशियो चाहिए, उसमें रिलेशन चाहिए, और कुल मिला के
यदि आपको रिलेशन चाहिए तो अभी मैंने बोला भाई आर की वैल्यू आप यहां पे रख के एक्स निकालते, तो कुल मिला के मैं तो ऐसा बोलूं कि इस रिलेशन और इस रिलेशन को यूज ही तो करना है मुझे, इन दोनों रिलेशन को यूज करके ही तो मुझे एक्स और आर का रेशो चाहिए। अब वो अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर मैं दोनों को डिवाइड करूं, या सीधे मुझे रेशो मिल जाए तो रेशो को यूज कर लूं। तो मैं सीधा सीधा क्या काम कर रहा हूं, आर की और एक्स की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल रहा हूं, मुझे कुल मिला के पता है कि रिलेशन तो ये दो ही है, इन दो से ही मैं निकालूंगा। तो मैंने क्या करा, पी की वैल्यू सीधी यहां पे रख दी, पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू यदि यहां पे रख दी -4x माइनस 2πr प्लस 8r इक्वल्स टू 0, ठीक है, -4x माइनस 2πr प्लस 2πr भी आएगा इसमें, पी की वैल्यू रखी है, ठीक है, और प्लस 2πr प्लस 8r इक्वल्स टू 0, तो -2πr प्लस 2πr कैंसिल हो जाएगा, है ना, उसको उधर ले जाते हैं, तो 4 भी कैंसिल हो गया, 2r इज इक्वल्स टू x, तो अपने से क्या पूछा था, x अपॉन r इज इक्वल्स टू 2/1 आ जाएगा मेरे पास। तो इससे मुझे क्या फायदा हुआ कि सीधा रेशो मिल गया, मुझे अलग से r और x नहीं निकालना पड़ा, नहीं तो एक सिंपल सा तरीका ये भी था, मैंने p निकाल ही लिया था, r निकाल ही लिया था, r की वैल्यू इसमें रख देना, आप r की वैल्यू रख दोगे, r की वैल्यू रख के आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर सीधे दोनों को आप डिवाइड भी कर सकते हो। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सर ये नहीं है सर, लास्ट वाली स्टेप कैसे करी सर? है सर लास्ट वाली स्टेप, लास्ट वाली। ये समझ में आया, आर की वैल्यू निकाली जो? यस सर, आ गया था, बहुत आ गया सर, आ गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो आर भी वेरिएबल था और एक्स भी वेरिएबल था, ठीक है। अब एट अ टाइम तो क्या होता है, जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं और उससे उसी वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। अपना वेरिएबल क्या था, आर, तो आर की वैल्यू निकल गई डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। अब बस मैं इतनी सी बात बोल रहा हूं कि आर की वैल्यू निकल गई, अब मुझे एक्स और आर का रेशियो चाहिए था, तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये था कि आर की वैल्यू मैं इसमें रखता, उससे एक्स निकाल लेता और एक्स और आर को डिवाइड करके रेशियो निकाल लेता, ठीक। मैंने सोचा कि मुझे तो केवल रेशियो चाहिए ना, मुझे अलग अलग आर और एक्स तो नहीं चाहिए, तो मैं जो आर की वैल्यू इसमें रख के फिर अलग से एक्स निकालना चाह रहा हूं, उसकी बजाय कुछ ऐसा हो जाए कि इन दोनों से डायरेक्टली एक्स और आर का रेशियो पता लग जाए, तो वो ज्यादा आसान था। तो मैंने इसलिए क्या करा कि वैल्यू निकालने की बजाय सीधे सीधे पी को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि पी नहीं चाहिए था मुझे, तो पी की वैल्यू यहां से इसमें रख दी, तो उससे मुझे सीधे सीधे एक्स और आर का रेशियो मिल गया, ठीक है सर। सर नेक्स्ट वाला थोड़ा ट्राई करने दो, ट्राई करने दो सर, नेक्स्ट वाला थोड़ा इस वाला देखना। कोऑर्डिनेट वैसे भी तुम्हें दिक्कत देगा, उसकी बजाय आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 6 वाला। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 वाला आप ट्राई करो, है ना। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं पहले, ताकि फिर डिफरेंशिएशन वाला काम भले आप कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 towns are to get their water supply from a river, both towns are on the same side of the river, ठीक है। मान लेते हैं ये रिवर है, इस रिवर से दो टाउन को वाटर सप्लाई अपने को देनी है और दोनों टाउन रिवर के सेम साइड पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर फ्रॉम द रिवर बैंक। यहां से एक टाउन की डिस्टेंस 6 किलोमीटर है और एक की 18 किलोमीटर है, दोनों रिवर के सेम साइड पर है। If the distance between them
पॉइंट्स ऑन द रिवर बैंक नियरेस्ट टू द टाउन भी 10 किलोमीटर। ठीक है, मतलब लेट्स से मैं मान लेता हूं यहाँ पे टाउन ए है और यहाँ पे लेट्स से मैं मान लेता हूं टाउन बी है। ये 6 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर। फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन द रिवर बैंक नियरेस्ट टू द टाउन भी 10 किलोमीटर, इस टाउन से रिवर बैंक पे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? यही वाला तो होगा, नियरेस्ट परपेंडिकुलर होगा। इस टाउन से रिवर बैंक पे नियरेस्ट पॉइंट यही होगा। तो वो ये बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑन द रिवर बैंक नियरेस्ट टू द टाउन भी 10 किलोमीटर, यहां से लेके यहां के बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। ठीक है, फाइंड वेयर अ सिंगल पंपिंग स्टेशन मे बी लोकेटेड सो दैट इट रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ पाइप, कि यहां से यहां के बीच में कहां पर अपन एक सिंगल पंपिंग स्टेशन बना दें so that we require the least amount of pipe। ठीक है, यहां से यहां के बीच में रिवर बैंक पे बनाना है, तो मैंने मान लिया कि यहां से x डिस्टेंस पर अपन ने ये पंपिंग स्टेशन बना दिया। पंपिंग स्टेशन तो यहां से x डिस्टेंस हो जाएगी, तो ऑब्वियसली यहां से 10 माइनस x डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों। अब यहां से आप पंप करके वाटर सप्लाई कैसे दोगे? वाटर सप्लाई ऐसे देंगे, यहां से वाटर सप्लाई ऐसे देंगे, ऐसे दोगे ना वाटर सप्लाई, डायरेक्ट पाइपलाइन वहां पे बिछा दी। ठीक है, तो वी रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ पाइप। लीस्ट अमाउंट ऑफ पाइप, कितना पाइप आपको रिक्वायर्ड होगा? लेट्स से दिस इज L1 एंड लेट्स से दिस इज L2। सो टोटल पाइप रिक्वायरमेंट L में मान लेता हूं L1 प्लस L2। तो आपको इस L1 प्लस L2 को क्या करना है? मिनिमम करना है। L1 प्लस L2 को मिनिमम करना है। आया कि नहीं क्वेश्चन समझ में? सर मिनिमम मतलब है मिनिमम मतलब किसे? कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम, कि L1 प्लस L2 जितना कम हो सके। मतलब ये x डिस्टेंस जो है कितनी में रखूं ताकि मेरे पास L1 प्लस L2 क्या आ जाए? मिनिमम आ जाए। ठीक है, करो देखें, आप एक बार ट्राई करो। वेरिएबल इसमें सबसे अच्छी बात आपके पास एक ही वेरिएबल है x, x ही वेरिएबल। चलो
कितना आया? x इज इक्वल टू 15/2। हाँ सही है। फाइव बाय टू आ रहा है कि अब उसमें ना ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आपने इधर से अपन ने x लिया है, तो देखो L1 प्लस L2 15/2 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। 15/2 L1 कितना आया है? L1 आएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 18 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही आ रहा है। L2 कितना आ रहा है? L2 कितना आएगा? टेन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन कर देते हैं। dl अपॉन dx। अब इसमें ना देखो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, थोड़ा सा वैसे सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा, नहीं तो ऐसे बहुत बड़ा जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करा 1/2 रूट ऑफ this plus 1 upon 2 under root of 10 minus x का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसका करेंगे तो इनटू ट्वाइस ऑफ 10 माइनस एक्स, और 10 माइनस एक्स का आएगा -1 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाएंगे। x अपॉन अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, है ना। ये हो गया। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व मत करो, होल स्क्वायर वगैरह मत करो, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, देखो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो इधर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर लेंगे तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इनटू 18 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा ये अपने पास, तो 6 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इधर बचेगा और 6 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर उधर बचेगा, 18 स्क्वायर इंटू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। तो ठीक है, राइट। अब इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दो। सबसे अच्छा ए स्क्वायर को ही मत खोलो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो 6x इज इक्वल टू 18 इंटू 10 माइनस एक्स आ जाएगा, और 6x इज इक्वल टू माइनस 18 इंटू 10 माइनस एक्स आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 30 माइनस 3x आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15/2 आ रहा है,
और यदि इधर से लेंगे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो -30 प्लस 3x, इधर आ रहा -2x इक्वल्स टू -30, तो x इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है। ठीक है, x इक्वल्स टू 15 तो 15 पॉसिबल by बाहर जा रहा है, 15 by बाहर 2 जा रहा है। हाँ, इधर 15 आ रहा है। अब 15/2 मतलब 7.5 हो गया। ठीक है, अब देखना, प्रैक्टिकल समझना थोड़ा सा। ये 7.5 किलोमीटर हो गया, तो 7.5 किलोमीटर इधर से हो गया और इधर से 2.5 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना। अब दूसरा आंसर आ रहा था x इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू 15 का मतलब ये हो गया कि ये इसके इधर जाएगा। ठीक है, यस सर, यस सर। अब इसके इधर बनाएंगे तो ऑब्वियसली यार वो L1 प्लस L2 और ज्यादा ही बढ़ेगा। भाई आप बीच में बनाओ कि इधर बनाओ, कौन सा इधर जाओगे तो ज्यादा ही बढ़ेगा डिस्टेंस, है ना। तो इसलिए फाइनल आंसर अपन क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 7.5। अब उसमें आंसर में बेटा ध्यान रखना, ये आंसर में ध्यान रखना कि ये अपन ने जो x माना है, हो सकता है कि x आपने इधर से मान लिया हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 7.5 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन बी। अब जो भी आपने इसको टाउन माना, इधर से आप पूछोगे तो 7.5 किलोमीटर आएगा और इधर से क्या आएगा, 2.5 किलोमीटर आएगा, ऐसा। ठीक है, यस सर। सर उधर का मत मिटाना, हाँ ये इतना मिटा दो। एक क्वेश्चन और अपन करते हैं पहले, फिफ्थ वाला, और 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग करना बाकी के 1-2 जो बचेंगे, है ना। फिफ्थ वाला मैं करा रहा हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का आंसर 3/2 9/4। हाँ शायद से सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a window of fixed perimeter including base of arc is in form of a rectangle surmounted by a semicircle. ठीक है, a window of fixed perimeter including base of arc is in form of rectangle surmounted by a semicircle. ठीक है, एक विंडो है, तो वो विंडो कैसी है कि सेमी सर्कल, रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। ठीक है, कि बेस में तो रेक्टेंगल है और उसके ऊपर सेमी सर्कल है। A window of fixed perimeter is in the form of rectangle surmounted by the semicircle. ये रेक्टेंगल है, सेमी सर्कल है, फिक्स्ड पेरीमीटर, पेरीमीटर फिक्स है। सर 15 किलोमीटर आंसर में कॉमन पाइप टाउन 1 से और वही कंटिन्यू हो जाएगा टाउन 2 तक। हाँ वो तो हो जाएगा, है ना। नहीं वाला नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा ना, दिक्कत वही तो है त्रिलोक, वही तो दिक्कत है ना।
आप टाउन 1 से आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो एक्चुअली वो, पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे अपन ऐसा नहीं बोल पाएंगे। अपने को उधर से उससे सेपरेट पाइपलाइन लानी पड़ेगी कि जो 1 पे, भाई आपने जो 1 पे टाउन पे जो पाइपलाइन डाली होगी उससे फिर 2 पे कैसे जाएगा? उसके लिए तो आपको पाइपलाइन अलग से वहां से लानी पड़ेगी ना, जहां पे आपका पंपिंग स्टेशन है। वो प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो आप वो वैसे सोच रहे हो कि प्रैक्टिकली अपन वहां से ही ले लेते अपन, पर पानी आएगा तो कुल मिला के वहीं से, वो वैसे वाला केस है। A window of fixed perimeter including base of the, अब इसकी जो पेरीमीटर है, विंडो कैसे बोल रहा है कि बेस में एक रेक्टेंगल बना हुआ है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। बेस में रेक्टेंगल है, उसके ऊपर सेमी सर्कल है, पेरीमीटर फिक्स है। और साथ में ये बोल रहा है कि वो पेरीमीटर में इंक्लूडिंग बेस ऑफ द, जनरली क्या होता है, जैसे देखो उसने इसमें क्वेश्चन में इसीलिए स्टेटमेंट में लिखा है, जनरली जैसे मैं इसकी पेरीमीटर की बात करता, तो इसकी पेरीमीटर की बात करता तो यहां से लेके यहां तक ये ऐसा होता। यदि अपन पेरीमीटर की बात करते हैं तो यहां से लेके यहां तक ये और ये ऐसा होता पेरीमीटर, है ना। पर उसने जो पेरीमीटर बोला है इंक्लूडिंग बेस ऑफ द आर्क, मतलब ये भी लेना है आपको पेरीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सेमी सर्कुलर पोर्शन इज फिटेड विद कलर्ड ग्लास, मतलब इस पे कलर्ड ग्लास लगा हुआ है और इस पे क्लियर ग्लास लगा हुआ है, मतलब कांच का ग्लास मान लो, और इस पे कुछ कलर ग्लास। While the rectangular part is fitted with clear glass, the clear glass transmit 3 times as much light per square meter as the colored glass does. इससे पर स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, पर स्क्वायर एरिया मान लो कोई सी भी एल इंटेंसिटी की लाइट पास होती है, तो इससे 3L की लाइट पास होती, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कलर ग्लास से पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पर स्क्वायर मीटर जो भी आप बोलो, जितनी इंटेंसिटी की लाइट पास हो रही होगी, यहां से क्लियर ग्लास से उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स एज मच लाइट पास, उसके 3 गुना लाइट ज्यादा पास हो रही है ना। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लो मैं क्लियर ग्लास का जितना एरिया लूंगा, कलर ग्लास का उतना 3 टाइम्स में लगाऊं, तब जाके दोनों से सेम लाइट पास हो रही होगी। ये मतलब हुआ ना, आएगा समझ में? भाई मान लो क्लियर ग्लास का एरिया है 10, तो इससे पास हुई 10 इंटू 3L, तो सेम इंटेंसिटी की लाइट पास कराने के लिए इसका एरिया मुझे 30 रखना पड़ेगा, तब 30 इंटू L लाइट इससे पास होगी, है ना। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि पेरीमीटर फिक्स है, इसके पूरे की पेरीमीटर फिक्स है, ठीक है ना। तो आप ये है, आप बोलो कि सर अपन तो पूरा का पूरा क्लियर ग्लास कर देते ना, वो भी कर सकते हो आप, पूरा क्लियर ग्लास करना वो भी कर दो आप, पर पेरीमीटर क्लियर ये उसने, लेकिन ये कंडीशन फिक्स बोल रखी है कि क्लियर ग्लास आप बनाओगे तो पूरा इसका बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो क्या चाह रहा है, ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल सो दैट विंडो ट्रांसमिट मैक्सिमम लाइट, ठीक है। सेमी सर्कल में कलर है ना, हाँ सेम उल्टा लिख दिया क्या, उल्टा लिख दिया, सेमी सर्कुलर पोर्शन इज फिटेड विद कलर ग्लास, अच्छा ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ना, ये कलर ग्लास है और ये क्लियर ग्लास है, तो उल्टा हो रहा है क्या? कौन 3 टाइम्स लाइट ज्यादा पास कर रहा है? द क्लियर ग्लास ट्रांसमिट 3 टाइम्स, ये 3L लेंगे ना, एज मच लाइट पर स्क्वायर मीटर एज द कलर ग्लास डज, इससे L होगा और इससे 3L होगा। ठीक है ना। अब पेरीमीटर, सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर कांस्टेंट है। सर ये पहले कलर ऊपर था और क्या कहते हैं क्लीन नीचे था, कैसे ऊपर नीचे सर क्यों हो गया ये? मैंने उल्टा लिख दिया था, उसमें लिखा हुआ ना द सेमी सर्कुलर पोर्शन इज फिटेड विद कलर ग्लास, इसमें कलर ग्लास लगा हुआ है, व्हाइल द रेक्टेंगुलर पार्ट इज फिटेड विद क्लियर ग्लास, इसमें क्लियर ग्लास लगा हुआ है। मैंने उल्टा लिख दिया था पहले, है ना। और लाइट भी ऐसे बोल रहा है वो, द क्लियर ग्लास ट्रांसमिट 3 टाइम्स, इससे 3 टाइम्स एज मच लाइट पर स्क्वायर मीटर एज द कलर्ड ग्लास डज, जिसमें इससे 3 टाइम्स होगी।
सबसे पहले तो मैं इसकी पैरामीटर लिख देता हूं। तो पैरामीटर लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यदि मैं इसका रेडियस लेट्स से मैं r मान लूं और लेट्स से मैं इसको x मान लूं, और हमेशा वेरिएबल जितने मिनिमम हो सकते हैं उतने मिनिमम वेरिएबल आपको लेने हैं, जितने मिनिमम वेरिएबल हो सकते हैं उतने मिनिमम लेने हैं। तो अब मैं एक काम करता हूं, है ना, इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं, तो फिर रेडियस बराबर y/2 ले लेते हैं ना। आई बात समझ में बच्चों? लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा सीधे सीधे मैं इसको x और y मान लेता हूं तो उसका जो रेडियस है y/2 हो जाएगा। तो अब मुझे पेरीमीटर बताओ तो, इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क। पहले तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर तो हो ही गई यस सर, x into y। है, पेरीमीटर एरिया नहीं, 2x + 2y, रेक्टेंगल की पेरीमीटर 2x + 2y प्लस सर्कल की, पूरे सर्कल की 2πr होती है, आधे सर्कल की पाई r होगी, r मतलब कितनी, y/2। बोलो बच्चों, आई कि नहीं ये पेरीमीटर समझ में? पैरामीटर का फॉर्मूला 2l + b। हाँ, 2 × l + b वाला, तो 2x + 2y पूरा रेक्टेंगल बन रहा है ना। देखो जनरली क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूँ कि पेरीमीटर मतलब पूरे ये बाउंड्री, लेकिन आपकी बार उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क, इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क, है ना। तो ये मेरे पास पेरीमीटर हो गया, ये तो कांस्टेंट है, ये तो गिवन है मेरे पास। अब मुझे इसमें से आने वाली लाइट को मैक्सिमम करना है, इसमें से आने वाली लाइट को मैक्सिमम करना है। तो कितनी लाइट पास होगी, देखना मैं कैसे लिखता हूं, कितनी लाइट पास होगी, लेट्स से कैपिटल L, इसका एरिया x × y × 3l प्लस इसका एरिया ½ पाई r² ½ पाई r² इंटू l, इतनी लाइट पास हो गई। बोलो बच्चों, अरे स्टेप नहीं आ रही सर समझ में, कैसे हुआ? रेक्टेंगल का एरिया, ये l मैंने क्या मान रखा है, l ऐसा मान लो, l ऐसा मान लो, स्मॉल l, लाइट पासिंग थ्रू कलर ग्लास, लाइट पासिंग थ्रू कलर ग्लास पर स्क्वायर, मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, जो भी मानोगे, ठीक है। तो इससे कितनी लाइट पास होगी, इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय पर स्क्वायर मीटर वाली लाइट, इससे कितनी लाइट पास होगी, इसका एरिया इंटू 3l। क्यों? क्योंकि यदि इससे पर स्क्वायर मीटर l लाइट पास होगी तो इससे पर स्क्वायर मीटर 3l लाइट पास होगी। तो इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3l, इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय l। हालांकि l का कोई रोल नहीं आएगा, l हट जाएगा अपने पास, ठीक है। बोलो बच्चों, आई कि नहीं है बात समझ में? यस सर। है ना। तो मेरे पास आ गया 3lxy + 1/8 पाई ly²। किसी एक की वैल्यू रख देता है, x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, है ना, किसी एक की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू रखना ही ज्यादा आसान दिख रहा है मेरे को, ठीक है ना, x की वैल्यू रख देते अपन। तो x की वैल्यू रखोगे 3ly, x की वैल्यू यहां पे रखी मैंने, तो p माइनस पाई y/2 माइनस 2y/2, ये होगी ना, इसको भी तो ले जाएंगे और पाई y/2 इसको भी तो ले जाएंगे बाय 2, ये x की वैल्यू आ गई, प्लस 1/8 पाई ly²। सो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा 3/2, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3/2 LTY माइनस 3/4 L पाई y² माइनस 3l y² प्लस 1/8 पाई l y²। ठीक है, राइट। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसका।
अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन? एल के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में यदि मैंने डिफरेंशिएशन करा dl अपॉन dy वाई के रेस्पेक्ट में, तो 3/2 LP माइनस इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2y L इंटू पाई इंटू वाई, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6LY और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/4 पाई एल वाई, और इसको कर दिया जीरो, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया, ठीक है। एल कॉमन लेके हटा दिया, एल कॉमन लेके हटा दिया, है ना, और ठीक है, -3/2y और +1/4y सॉल्व हो जाएगा ये, तो ये -3/2 और +1/4, 1/4 -3/2 कितना बचेगा? 4 -2 2 जा 4 6 -5/4, तो मेरे पास ये बच रहा है 3/2, ठीक है, एंड -5/4 पाई y -6y इक्वल्स टू 0, ठीक है, राइट। और एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6p माइनस 5 पाई y प्लस 24y इक्वल्स टू 0। अगेन क्वेश्चन में निकालना क्या था? क्वेश्चन में क्या निकालना था? ठीक है, क्वेश्चन में निकालना था व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल मतलब x अपॉन y का रेशियो निकालना था, x अपॉन y का रेशियो, ठीक है। एक क्वेश्चन करा था अपन ने, याद आ रहा है, रेशियो वाला। अब मेरे पास अगेन दो तरीके हैं कि मैं या तो पहले यहां से y की वैल्यू निकालूं p के टर्म्स में, वो y की वैल्यू, ठीक है, पहले मैं y की वैल्यू निकालूंगा, फिर वो y की वैल्यू मैं रखूंगा कहां पे? इस रिलेशन में, पेरीमीटर वाले में, फिर y की वैल्यू इसमें रखूंगा और इससे x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वीडियो, हाँ एक मिनट रुक जाओ, उसको चेंज कर देता हूं मैं। अब सही है? एक मिनट रुक जाना भी। अब सही है क्या? यस सर। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं ये बता Yes, रहा sir. था कि एक तरीका तो मेरे पास वही, जैसे पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि पहले यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू इसमें रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, है ना। दूसरा तरीका जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, बताओ क्या करा था पिछले क्वेश्चन में? क्या कर सकते हैं? टी की वैल्यू p की वैल्यू रख देते सीधे सीधे, अपन अपने को तो रेशियो चाहिए ना, तो अपन तो सीधे सीधे क्या करेंगे? p की वैल्यू रख देते इसमें, 6p की वैल्यू, तो 6p की वैल्यू रख रहा हूं मैं पूरी, तो 6 2 जा 12x प्लस 6 2 जा 12y और 6 रखेंगे तो प्लस 3 पाई y माइनस 5 पाई y माइनस 24y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 12x 12y माइनस 24y माइनस 12y, 3 पाई y माइनस 2 पाई y माइनस 2 पाई y इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना। इसको उधर ले जाते हैं, सो फाइनली इधर लिखेगा नहीं है ना, इसको इधर लिख देता हूं। फाइनली x अपॉन y का जो रेशियो आएगा उसको उधर ले जाएंगे, y 12 प्लस 2 पाई अपॉन 12, 12 प्लस 2 पाई अपॉन 12 और 2 कॉमन लेके हटा देंगे तो 6 प्लस पाई अपॉन 6 आ जाएगा। दिस इज फाइनल रेशियो, 6 प्लस पाई अपॉन 6 आ जाएगा, 6 प्लस पाई अपॉन 6। सर फोर्थ कैसे होगा सर? सर फोर्थ कैसे होगा? फोर्थ वाला बता दीजिएगा सर।
हो गया। सर ये फोर्थ वाला बता दीजिएगा। पैराबोला ये क्या है? है? ये पैराबोला कहाँ पे? क्या पता। सर फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला। है? फोर्थ वाला सर, फोर्थ वाला। हाँ फोर्थ वाला ना, अभी करते हैं फोर्थ वाला। चलो लिख लिया। फोर्थ वाले में क्या है, मैं फोर्थ वाला बता देता हूँ, थर्ड वाला आप कर लेना। ठीक है, बस तो थर्ड वाले का हिंट दीजिएगा सर, हिंट कैसे करना है? हाँ वो जैसे पहले मैं फोर्थ वाला बता दूं, फोर्थ से आपको थर्ड का हिंट भी मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ में है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 which is nearest to the line 3x plus 2y plus 1 equals to 0. ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 पर आपको एक पॉइंट निकालना है। ठीक है, which is nearest to the this, नहीं उल्टा करना, which is near, हाँ ठीक है, जो इस पॉइंट के नियरेस्ट, राइट। मतलब वैसे तो क्या है, देखो ये हाइपरबोला है, मतलब आप डायग्राम से समझो तो बेसिकली क्या है कि ये हाइपरबोला है, तो ये हाइपरबोला कुछ इस टाइप का है मेरे पास, ऐसा है ना, और ये एक लाइन अपन मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको हटा देता हूं मैं, 3x प्लस ये हाइपरबोला है, और सेक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये लाइन ऐसी है ना, ये लाइन ऐसी है अपने पास। ठीक है, तो क्या करना है आपको, फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, इस हाइपरबोला पे अपने को पॉइंट निकालना है जो इससे नियरेस्ट डिस्टेंस पर हो, मतलब इससे डिस्टेंस मिनिमम, नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस मिनिमम, हाइपरबोला पे मुझे पॉइंट निकालना है इसके ऊपर। ठीक है, आंसर नहीं रूट में नहीं आएगा, आंसर रूट में नहीं आएगा। तो मान लेते हैं इसके ऊपर पॉइंट x1 y1, लेट x1 y1, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे उसमें कर लेना, थर्ड वाले पॉइंट x1 y1 मान लिया, तो x1 y1 की इससे डिस्टेंस क्या होगी, x1 3x1 plus 2y1 plus 1 by root 9 plus root 4. परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3x1 plus 2y1 plus 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 plus 4, ये हो गई डिस्टेंस इसकी, 3x1 plus 2y1 plus 1 अपॉन अंडर रूट 9 plus 4 हो गई इसकी डिस्टेंस। ठीक है, नाउ x1 y1 से इसकी डिस्टेंस, और x1 y1 पॉइंट इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगा, तो x1 y1 यदि इसको सेटिस्फाइड करेगा तो दिस इज इक्वल टू 72 भी लिख सकते हैं ना, x1 y1 इसको सेटिस्फाइड करेगा तो दिस इक्वल्स टू 72 हो गया। बस ये डिस्टेंस मान लो, अब आपको इसको मिनिमम करना है, इस डिस्टेंस को मिनिमम करना है, तो x1 या y1 किसी भी एक की वैल्यू यहां से इसमें रख देते हैं अपन, है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से x1 की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, x1 की वैल्यू रखोगे तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y1 स्क्वायर प्लस 72
x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y1 स्क्वायर प्लस 72 अपॉन 3। तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 अंडर रूट 4y1 स्क्वायर प्लस 70 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगी 3 इंटू दिस, इसको रखेंगे तो प्लस माइनस रूट 3 अंडर रूट ऑफ 4y1 स्क्वायर प्लस 72 प्लस 2y1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, राइट। रूट 13 को बाहर ले लो, रूट 13 तो कांस्टेंट है, इसका तो फर्क पड़ेगा नहीं डिफरेंशिएशन पे, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? y1 के रेस्पेक्ट में। हो गया एक वेरिएबल। अब की बार रिलेशन डायरेक्ट मिल गया। वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पहले भी दो वेरिएबल आ रहे थे ना, अभी भी दो वेरिएबल आ रहे हैं। पहले दो वेरिएबल का रिलेशन अपने को लिखना पड़ा था, अब की बार x1 y1 सेटिस्फाइड करा के रिलेशन मिल गया अपने को। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में। 13 तो कांस्टेंट ले लेते हैं अपन, ये तो कांस्टेंट ले गया, प्लस माइनस रूट 3, इसका कितना आएगा 1 अपॉन रूट का 1/2 रूट ऑफ 4y1 स्क्वायर प्लस 72 इनटू कितना 8y1 प्लस 2y1 का 2 आ जाएगा। टू से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, डिफरेंशिएशन करके 0 कर दिया, इसको उधर ले जाते हैं अपन, तो उधर ले जाएंगे तो 2 इज इक्वल्स टू, ये तो उधर जाके 0 हो गया, 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 रूट 3 y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4y1 स्क्वायर प्लस 72। 4 रूट 3 y1 अपॉन दिस, ये 2 से 2 कैंसिल हो, इधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 12y1 स्क्वायर आ गया। 4 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, y1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। y1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा आपके पास, y1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, है ना। अब x1, अब पॉइंट कितने आएंगे देखना, देखो सपोज करो y1 इज इक्वल्स टू मैंने 3 रखा। सर ये 2 कैसे आया सर? तो 2 इस तरफ ले लिया, हाँ, यहाँ पे प्लस था। सर वो 2 सर नेगेटिव आएगा सर, आपने पॉजिटिव ले लिया है? सर। वो +2 है ना इस तरफ, तो आपने इस तरफ लिया सर, -2 नहीं हुआ? कौन सा वाला? ये? अरे यस सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो स्क्वायरिंग करोगे तब भी उतना ही आएगा, वो स्क्वायरिंग करोगे तो प्लस हो जाएगा वो एक्चुअली, इसलिए, है ना। तो अब यदि y1 3 लोगे आप, y1 3 लोगे तो 3 3 जा 9 4 जा 36, है ना। ये कितना हो गया अपने पास 36 प्लस 72। ठीक है, 36 को बाहर ले लिया मैंने, मतलब रूट 3 6 आ जाएगा, एक तरह से रूट 3 6 आ जाएगा, 6 रूट 3 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो y1 3 तो x1 प्लस माइनस 6 हो गया, है ना। और y1 यदि -3 लेंगे, y1 -3 लेंगे तो भी अगेन, क्योंकि y1 स्क्वायर है, तो अगेन x1 प्लस माइनस 6 आ जाएगा मेरे पास। तो एक तरह से ना 4 पॉइंट आ जाएंगे, दिख रहा है आपको? 4 पॉइंट आएंगे। कौन कौन से 4 पॉइंट आएंगे? 6, 3, 6, -3, है ना। हाँ, -6, 3 एंड -6, -3, ये 4 पॉइंट आ जाएंगे।
6,3 6,-3 -6,3 -6,-3। ठीक है, अब फाइनल आंसर क्या बताना है अपने को? फाइनल आंसर क्या बताना है कि पॉइंट ऑन द हाइपरबोला विच इज नियरेस्ट। मतलब अब देखो, अब इसमें क्या है कि मुझे इस डिस्टेंस को मिनिमम करना है ना। तो इस डिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए अब मैं भाई मिनिमम करने के लिए जनरली अपन क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं। नहीं, डबल डिफरेंशिएशन करके कहां पे मैक्सिमम आ रहा है कहां पे मिनिमम आ रहा है वो चेक करते हैं, है ना। तो उसकी बजाय मैं सीधा सीधा एक काम करूंगा, क्योंकि पॉइंट तो एक ही आएगा, ऐसा नहीं कि चारों पॉइंट आंसर आ जाएंगे, पॉइंट तो एक ही आएगा। मैं सीधा सीधा एक काम करता हूं, चारों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेता हूं, जो सबसे कम डिस्टेंस दे रहा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं, मैं चारों पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो जो सबसे कम डिस्टेंस देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आई सर, आपने कैसे की x1 की वैल्यू? कौन सी? सर ये रूट में। ये y1 की वैल्यू आ गई, यस सर। तो बस उसके बाद y1 इक्वल्स टू 3 रखोगे, तो 3 दिया 9 4 जा 36 प्लस 72 यदि आप करोगे, 36 प्लस 72 6 2 8, तो 108 है। 108 को मैं लिख सकता हूं 36 इंटू 3, तो 6 बाहर लेके वो 6√3 लिख दिया मैंने। यस सर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि इन चारों में से कौन सा अपना रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, तो चारों से अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो अपने को मिनिमम डिस्टेंस देगा। फॉर एग्जांपल 6 कॉमन, ये तो सब में कॉमन आएगा ही सही, केवल ऊपर वाले की वैल्यू निकाल लो बस, ये तो सब में कॉमन आएगा ही सही। 6,3 रखा मैंने, तो 18 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 है ना, ये आएगा तो 18 24 और ये आ गया 25, ये आ गया 25। फिर 6 -3 रखा, तो 6 3 जा 18 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1, ये आ गया अपने पास 13 है ना। फिर माइनस 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1, ये आ गया आपका 11। ठीक है, और फिर -6 -3 रखा, तो -18 -6 प्लस 1, ठीक है, माइनस ये आ गया अपने पास 23। तो बताओ बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस कौन दे रहा है? मिनिमम डिस्टेंस कौन सा वाले पॉइंट ने दिया? -6,3। -6,3। तो आपका फाइनल आंसर होगा -6,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। -6,3 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूं। देखो मैंने क्या क्या करा था। मुझे पॉइंट निकालना था, ऐसा पॉइंट निकालना था जिससे इसकी डिस्टेंस मिनिमम हो इस हाइपरबोला पे, है ना। तो मैंने पॉइंट मान लिया, लेट द पॉइंट इज x1 y1, लेट द पॉइंट इज x1 y1, x1 y1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, ये रख दिया मैंने, और x1 y1 की इससे डिस्टेंस निकाल ली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आई। ठीक है, वही जैसे अब दो वेरिएबल आ रहे हैं x1 और y1, तो अपने y1 की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दी, डिफरेंशिएट कर दिया, 0 कर दिया, है ना। बस लास्ट में मेन जो इसमें कैलकुलेशन ध्यान रखने, कोऑर्डिनेट पे कभी भी आप कैलकुलेशन करो ना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, है ना। जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, प्लस माइनस वाली। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटीज लेके, और सबसे अच्छा है कि ऐसी वाली प्रॉब्लम जो रहती है ना, ये इस टाइप की प्रॉब्लम जो भी अपन ने करी है आज, इसमें ना आपको जैसे मैक्सिमम मिनिमम चेक करना हो तो डबल डिफरेंशिएशन मत करो, बोले आप डबल डिफरेंशिएशन मत करो आप, है ना। आप सीधे सीधे भाई मान लो दो आंसर आ रहे हैं तो मैं दोनों से निकाल लूंगा। मान लो मुझे एरिया मिनिमम करना था, दो वैल्यू आई, तो दोनों से मैं एरिया निकाल लूंगा, जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। मैं डबल डिफरेंशिएशन क्यों करूं? मतलब अब क्योंकि बहुत बड़ा जाएगा, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन आप सोच भी सकते हो, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना कितना कॉम्प्लिकेट जाएगा। उसकी बजाय चारों से डिस्टेंस, 4 पॉइंट आए, चारों से मैंने डिस्टेंस निकाल ली, वो जो मिनिमम होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें से बाकी के दो क्वेश्चंस आप कर लेना, है ना। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 है और एक सर वो 7th का डायग्राम बना दीजिए, वो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है।
A conical vessels is to be prepared out. मतलब क्या है, देखो सेवंथ में क्या हो रहा है कि a conical vessel is to be prepared out of a circular sheet, मतलब एक सर्कुलर शीट है ऐसे, है ना, यूनिट रेडियस, इसका रेडियस 1 है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि a conical vessel is to be prepared out of a circular sheet of gold unit radius, ठीक है। इससे अपने को एक कॉनिकल वेसल बनाना है। कॉनिकल वेसल मतलब एक कोन टाइप का बनाना है अपने को, ऐसा कोन बनाना है, ठीक है। हाउ मच सेक्टोरियल एरिया इज टू बी रिमूव, तो इसमें से एक सेक्टोरियल एरिया रिमूव करना अपने को, एक सेक्टर रिमूव करना है। मतलब मान लीजिए मैंने इतना पार्ट रिमूव कर दिया इसमें से, ये वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया कोई थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया। तो अब समझ में आ रहा है इसका कोण कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है इसका कोण कैसे बनेगा। मान लो इस सर्कल में से आपने ये पार्ट हटा दिया, तो जैसे यूं समझो एक तरह से इसको ऐसे मैंने ऊपर उठाया और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो कोण बन जाएगा ना। यस सर, यस सर। है ना, ये कोण बन गया, उसका वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना है। वेरिएबल एक ही चीज है इसमें, थीटा। भाई आप थीटा कम ज्यादा करोगे तो जैसे वो कोण का शेप चेंज होता जाएगा, कोण का वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे थीटा आप कम ज्यादा करोगे तो कोण का वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। तो आपको ये बताना है कि थीटा क्या रखूं सो दैट द कोण हैज द मैक्सिमम वॉल्यूम, ऐसा, ठीक है। ठीक है, चलो तो नहीं, इसका आंसर ना -2, -8 है यार। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है ना, कौन बता रहा था यार, -2, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर -2, -8 है, थर्ड वाले का आंसर, है ना। और 7th वाले का आंसर है, 7th वाले का आंसर है पाई और ब्रैकेट में लिखना 1 -√2/3, ऐसा, पाई और ब्रैकेट में, हाँ, -2, -8, ठीक है। चलो, यस सर, है यस सर सर, यस वो सर। बात करनी है क्या बोलो, सर, रिकॉर्डिंग पे ऑफ कर दो, है रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। रिकॉर्डिंग ऑफ करी। रिकॉर्डिंग ऑफ, तो ऐसी क्या बात कर, बहुत बात करते हो यार। क्या करें सर, बात करनी पड़ेगी। यार रिकॉर्डिंग ऑफ कहाँ से होगी। यस सर, यस।